अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं जैन मदनी। शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने वाली हर अदाकारा और मॉडल यहां की चकाचौंध रोशनियों में जब खो जाती है तो उसका शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता। उसकी कोशिश होती है कि वो शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना नाम बनाए। शोबिज़ इंडस्ट्री में फैशन, टीवी, स्टेज, फिल्म जो है वो आती है। इन तमाम शोबों में जो सबसे ज़्यादा आज के दौर में शोबा जो शोबिज़ इंडस्ट्री का माना जाता है उसको फ़ैशन इंडस्ट्री कहते हैं। और फ़ैशन इंडस्ट्री में काम करना हर लड़की की जो है वो ख्वाहिश होती है जो शोबिज़ इंडस्ट्री में आ चुकी है। फ़ैशन इंडस्ट्री की जो चकाचौंध रोशनियाँ हैं, यहाँ की जो चिलमिलाती रोशनियाँ हैं, फ़ैशन शूट्स हैं, ग्लैमर है, उसमें अगर कोई भी लड़की आके खो जाती है तो उसका दिल नहीं करता कि वो यहाँ से निकले। लेकिन जब वो इस फील्ड में इन हो जाती है तो उसको बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। और इन्हीं मुश्किलात का सामना हुमैरा असगर अली को भी करना पड़ा। हुमैरा असगर अली जिन्होंने 2014 में बाकायदा तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने के लिए इस फील्ड में कदम रखा। हुमैरा असगर अली जब इस इंडस्ट्री में आई तो उन्होंने नाटक थिएटर कंपनी से अपने कैरियर का आगाज़ किया। नाटक थिएटर कंपनी जो है वो एक इंडिपेंडेंट थिएटर कंपनी है जो कि इस्लाही और मौज़ूआती ड्रामे जो है वो पेश करती है। हम इसे इस्लाही थिएटर भी कह सकते हैं। ये कमर्शियल थिएटर नहीं, ये एक पैरेलल जो है वो थिएटर है। इन्होंने हुमैरा असगर अली ने जब अपने कैरियर का आगाज़ यहाँ से किया तो उन्होंने बड़े अच्छे जो है वो करैक्टर किए और उन करैक्टर से इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। उसके बाद हुमैरा असगर अली जो है वो मॉडलिंग के शोबे में आ गई और मॉडलिंग के शोबे में जब आई तो वो यहाँ की ही होके रह गई। यहाँ पे उन्हें काम मिला, कभी काम नहीं मिला, कभी शूट्स मिले, कभी नहीं मिले। हुमैरा असगर अली ने टॉप ब्रांड्स के साथ भी काम किया और छोटे मोटे ब्रांड्स के साथ भी काम किया। कोविड आने के बाद हुमैरा असगर अली जो है वो लाहौर में काम ना होने के बायस जो है वो कराची चली गई। कराची जाके भी उन्हें कभी काम मिला, कभी ना मिला। हुमैरा असगर अली का इंतकाल 9 माह पहले हुआ या 6 माह पहले हुआ। पुलिस अभी तक इस बात का जो है वो कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं कर सकी कि जी हुमैरा असगर अली का मर्डर हुआ या उनकी मौत तबीई मौत थी। क्योंकि हुमैरा असगर अली की जो लाश है वो इस कदर मस्क हो चुकी है कि अभी तक उनकी जो लाश का जो रिपोर्ट है, डीएनए रिपोर्ट, उसकी भी जो है वो ताहाल नतीजा नहीं मिल सका और ना ही अभी तक उनकी फॉरेंसिक हुई है कि को पता चल सके कि उनकी लाश जो है वो कितने माह पुरानी है। इस पे जो है वो तहकीक जो है वो की जा रही है। रिपोर्ट्स जब आएंगी पुलिस को भी तभी पता चलेगा, तभी पुलिस किसी नतीजे पर जो है वो पहुंच सकेगी। लेकिन अब तक की जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में हुमैरा असगर अली रहती थी वहाँ भी जो उनके पड़ोसी हैं या जो भी उनके वहाँ के गार्ड्स हैं या वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी कोई इल्म नहीं है कि हुमैरा असगर अली कब जो है वो इस घर में आई, कब गई। अभी तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि जी सितंबर 2024 में ही उनके मोबाइल की आखिरी कॉल या आखिरी मैसेज जो है वो है। उनका आखिरी जो इंटरव्यू है वो भी सितंबर में ही ऑनर हुआ। उनका आखिरी पॉडकास्ट, उनकी आखिरी पोस्ट वो भी सितंबर 2024 की ही है। अब अगर बात की जाए हुमैरा असगर अली के ख़ानदान के हवाले से तो उनके जो वालिदैन हैं, पहले तो उनके वालिद ने इनकार किया डेड बॉडी रिसीव करने से, या उनके जो इंतकाल की ख़बर है उसको सुनने के बाद ही उन्होंने बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया कि जी हम उनकी डेड बॉडी वसूल नहीं करेंगे। पुलिस ने हुमैरा असगर अली के वालिद को भी फ़ोन किया, उनके भाई को भी फ़ोन किया, दोनों ने इनकार कर दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनके बहनोई ने जो है वो रब्ता किया है। लेकिन अभी ये बातें भी जो हैं वो बिल्कुल मन घड़त है कि उनके बहनोई ने भी रब्ता किया है या नहीं। इनके भी कोई शवाहिद अभी तक जो है वो मौसूल नहीं हुए। बात की जाए हुमैरा असगर अली के रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की, और वो भी करीबी रिश्तेदारों की, तो हमारी तहकीक के मुताबिक हुमैरा असगर अली के जो ताल्लुकात हैं वो 2018 से अपनी फैमिली के साथ जो है वो कशीदा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है प्रॉपर्टी। हुमैरा असगर अली का अपने वालिदैन से
ये झगड़ा था कि वो उन्हें प्रॉपर्टी में से हिस्सा दें ताकि वो अपना कैरियर बना सकें। इस हवाले से हमारी हुमैरा अस्कर अली की चंद सहेलियों से और उनकी एक रिलेटिव खातून से भी बात हुई, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हुमैरा वाकई अपने घर वालों से जो है वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। हुमैरा अस्कर अली के भाई नवीद अस्कर, जो कि छोटे भाई हैं उनके और बिजनेसमैन है वो, उनसे हुमैरा ने जो है वो बाकायदा तौर पर कहा था उन्हें कि घर में गाड़ी खड़ी है, वो मुझे गाड़ी दी जाए ताकि मैं शोबिज़ में कैरियर बनाने में आसानी पैदा कर सकूं। हुमैरा ने शोबिज़ में अपना नाम तो बनाया, काम भी किया, काम उन्हें मिल भी रहा था, लेकिन उनके पास इतनी रकम नहीं थी, इतना उनके पास बैंक बैलेंस नहीं था कि वो अकेली कराची में रहकर जो है वो अपना कैरियर बना सकें। 8 जुलाई 2025 को जिस फ्लैट में हुमैरा अस्कर अली रह रही थी, उस फ्लैट में जो है वो पुलिस ने, बल्कि अदालत के बेल्फ ने जो है वो फ्लैट के जो मालिक थे उनकी रिट पर जो है वो छापा मारा कि उन्हें किराया नहीं मिल रहा। हुमैरा अस्कर अली जो है वो सितंबर 2024 में ही परेशान थी, उनके रिश्तेदारों के मुताबिक, उनकी सहेलियों के मुताबिक, कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि अब वो किराया दे सकें। लाश अब 9 महीने पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, ये तो फ्रांसिक की रिपोर्ट आएगी या डीएनए रिपोर्ट आएगी तो ही पता चलेगा, लेकिन पुलिस ताहाल नाकाम है और कोई तफ्तीश आगे जो है वो नहीं चल सकी। 2 बहनें और 2 भाई हैं हुमैरा अस्कर अली। लाहौर में उनके वालिद पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और उनका अपनी बेटी से जो है वो उन्होंने कत्ल लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी 2018 में। भाइयों को पसंद नहीं था कि हुमैरा अस्कर अली जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन हुमैरा जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में 2014 से ही अपना कैरियर बनाने के लिए जो है वो आ चुकी थी। उन्होंने अच्छा काम किया, कराची शिफ्ट हुई। कराची जाकर भी उन्हें कोई इतना खासी जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकी, छोटे मोटे किरदार जो हैं वो मिले, लेकिन हुमैरा अस्कर अली जो है वो ये चाहती थी कि उनको जो है वो अच्छे करैक्टर बने, अच्छे करैक्टर जो है मिले और वो अच्छा नाम अपना जो है वो बनाएं। अक्टूबर 2024 से उनका किसी से कोई राब्ता नहीं था, ये उनकी सहेलियों का भी कहना है, जो उनकी शोबिज़ में फ़ैशन मॉडल्स जिनके साथ वो काम करती थी। लाहौर में भी अगर उन्होंने काम किया तो उन्होंने बेपनाह फ़ैशन शोज़ किए, बेपनाह कैट वॉक्स की, बेपनाह एज ए मॉडल जो है वो मुख्तलिफ़ जो ब्रांड्स की आउटलेट्स की जो इनाग्रेशंस होती थी उनमें जो है वो बतौर मॉडल वो परफॉर्म करती थी, तो वहाँ पे और भी मॉडल्स होती थी। इस वक्त जो सूरत हाल है हुमैरा की, कोई भी उनकी जो साथी मॉडल है या अदाकारा है वो कैमरे पे नहीं आना चाह रही, कैमरे पे आके बयान नहीं देना चाह रही। मुतअद्दिद इवेंट ऑर्गेनाइज़र से मैंने रब्ता किया जिनके साथ हुमैरा अस्कर अली ने काम किया, मुतअद्दिद शो ऑर्गेनाइज़र्स के साथ मैंने रब्ता किया जो कि हुमैरा अस्कर अली के साथ लाहौर में काम करते रहे, लेकिन इस वक्त पता नहीं सारे डर रहे हैं या क्या मसला है। हुमैरा के बारे में ये भी पता चला है कि हुमैरा जो है वो बड़ी हसास जो है वो तबीयत की मालिक थी और अक्सर वो बेशतर वो जो है वो कोई भी बात उन्हें बुरी लगती थी तो वो बाकायदा तौर पर लड़ती थी, झगड़ती थी और वो अगले बंदे से ये उम्मीद रखती थी कि उन्हें ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने उनके साथ ये हरकत की या कोई बात की या कोई भी ऐसी बात अगर उन्हें नापसंद होती थी तो वो लड़ पड़ती होती थी, झगड़ पड़ती होती थी। हुमैरा जो है वो कोविड के बाद जब कराची शिफ्ट हुई तो उन्होंने कराची में भी जो है वो बेपनाह ब्रांड्स के जो है वो फ़ोटोशूट्स किए, लेकिन उन्हें उस कदर मुआवजा नहीं मिलता था जिसकी शिकायत उन्होंने अक्सर जो है वो अपने प्रोग्राम्स में, अपने जो टीवी के इंटरव्यूज़ थे उनमें जो है वो शिकायत की इस बात की कि शोबिज़ इंडस्ट्री में, फ़ैशन इंडस्ट्री में ख़ासकर जो है वो जो मॉडल्स होती हैं उनको उतना मुआवजा नहीं दिया जाता। बात अगर अब की जाए तो बात नतीजा यह यहाँ तक पहुँचा है कि मोबाइल का जो है फ्राजिक कर लिया गया है पुलिस की जानिब से, लेकिन अभी तक कोई सबूत या कोई क्लू पुलिस को जो है वो ऐसा नहीं मिला
जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो बिल्कुल खटाई में जो है वो पड़ी हुई है। और पुलिस भी मेडिकल रिपोर्ट के इंतज़ार में है कि सबसे पहले तो ये पता चले कि हुमैरा असगर अली का जो है वो मर्डर किया गया है या उनकी तबी मौत जो है वो हुई है। दूसरा उनकी बहनोई के हवाले से ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक इस बात के भी कोई शवाहिद नहीं मिले कि उनके बहनोई ने भी किसी से रब्ता किया है या नहीं किया। अलबत्ता मेहरबानो सेठी एक लाहौर की एक मारूफ कॉस्मेटिक्स कंपनी है, उसकी सीईओ हैं और मेहरबानो सेठी ने ये बाकायदा तौर पर अनाउंस किया है कि वो हुमैरा असगर अली की तदफीन के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर ख़ुद जो है वो जाएंगी और छिपा जो एक फ़िलहाई इदारा है उनके साथ उन्होंने रब्ता भी किया है और उनका ये कहना है कि उनकी तदफीन जो है वो बाकायदा इज़्ज़त के साथ जो है वो की जाए और उन्हें लावारिस करार जो है वो ना दिया जाए। क्योंकि जब हुमैरा असगर अली के वालिदैन ने, हुमैरा असगर अली के रिश्तेदारों ने जब इस बात से इनकार कर दिया कि उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके बाद शोबिज़ इंडस्ट्री में भी जो है वो इस बात पर बड़ी खलबली मची और बहुत सी जो है वो ट्रोलिंग हुई। बहुत से एक्टर्स ने जो वो इस बात को जो है वो इशू बनाया। कईयों ने तो यहाँ तक लिखा कि कई वालिदैन जो हैं वो अपने बेटों को, जो राशि भी होते हैं, शराबी भी होते हैं, ज़ानी भी होते हैं, रिश्वतखोरी भी करते हैं, कब्ज़ा ग्रुप भी होते हैं, उनकी कभी मैयत लेने से तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन चूँकि ये एक बेटी थी तो इसकी मैयत लेने से इनकार कर दिया। एक अदाकारा मॉडल हैं सोनिया हुसैन, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर हुमैरा असगर अली की जो मैयत है उसकी तदफीन की जो है वो ज़िम्मेदारी उठाई है। पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, लेकिन ताहाल जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। लेकिन हुमैरा के अपने वालिदैन के साथ जो ताल्लुकात थे उनकी असल वजह कशीदा होने की ये है कि हुमैरा जो है वो उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगती थी कि वो अपना हिस्सा लेकर जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में, फ़ैशन इंडस्ट्री में कोई नाम बना सकें, अपना मुकाम बना सकें। अब देखना ये है कि मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो क्या आती है, उसमें क्या साबित होता है कि हुमैरा असगर अली को जो है वो मर्डर किया गया है या उनकी तबई मौत हुई है। पुलिस ने जब छापा मारा हुमैरा असगर अली के फ़्लैट पर और जब उनका फ़्लैट का ताला तोड़कर अंदर जब मालिक जो फ़्लैट का मालिक था उसके साथ गए तो पुलिस ने उनकी जो लाश, डेड बॉडी जब देखी तो उसके मुताबिक तो हुमैरा असगर अली की डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल गल सड़ गई थी, मसक शुदा जो है वो लाश थी। वहाँ से जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया तो पता चला कि जी 2024 की आखिरी मोबाइल की कॉल है और 2024 में ही जो है वो उन्होंने आखिरी पोस्ट अपनी सोशल मीडिया पे लगाई और 2024 में ही जो है वो खाना लेके आई थी या उनके घर में जो खाना मौजूद था उसकी एक्सपायरी डेट भी जो है वो 2024 की ही है। जबकि उनका आखिरी अपनी फैमिली से रब्ता भी जो है वो सितंबर 2024 में ही हुआ था। अब ये सितंबर 2024 है या अक्टूबर 2024 है या 6 महीने पुरानी लाश है या 1 माह पुरानी लाश है, क्योंकि जब पुलिस ने डेड बॉडी को रिसीव किया तब पुलिस का ये कहना था मेडिकल की टीम के साथ, मेडिकल लीगल के साथ, कि ये लाश 1 माह पुरानी है। अब ये लाश 9 माह पुरानी जो है वो कही जा रही है। लेकिन हुमैरा असगर अली के साथ जो भी हुआ पुलिस को उसकी तफ्तीश ईमानदारी के साथ करनी चाहिए और जो भी तफ्तीश मुकम्मल हो उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया पर और मंजर आम पर इसको जो है वो लाना चाहिए ताकि और किसी फ़ैशन मॉडल के साथ इस तरह ना हो।